हाँ 20 अध्याय के 7 पद में मिल गया। धर्मी जो खराई से चलता रहता है उसके पीछे उसके बाल बच्चे धन्य होते हैं। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर इसका उत्तर लिखा हुआ है। धर्मी कैसी चाल चलता है? खराई के साथ चलता है। धर्मी जो खराई से चलता है उसके पीछे उसके बाल बच्चे धन्य होते हैं। हालेलुया। उसकी आने वाली पीढ़ी मजबूत होती है। हालेलुया। और वचन में लिखा है धर्मी का वंश सदा बना रहेगा। ऐसा लिखा है धर्मी का स्मरण हमेशा बना रहेगा और दुष्ट को का स्मरण मिट जाएगा। उसकी कोई चर्चा नहीं करेगा और धर्मी को हमेशा लोग याद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धर्मी जो खराई से चलता है उसके पीछे उसके बाल बच्चे धन्य होते हैं। बोले प्रभु मसीह की हालेलुया हालेलुया हालेलुया। भजन संहिता 128 पद में देखेंगे थोड़ा क्या लिखा हुआ है। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है क्या ही धन्य है वह हर एक, हम सब लोग हर एक, क्या ही धन्य है वह हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके रास्ते पर बताए हुए रास्ते पर उसके मार्गों पर चलता है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना, लड़ाई नहीं करना, झगड़े नहीं करना, ये तो बताया जाता है बाइबल में। बीड़ी नहीं पीना, शराब नहीं पीना, यही तो सिखाया जाता है यहाँ पर, है ना? वही तो वचन में लिखा है। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। वचन में लिखा है तू अपनी कमाई को निश्चय खाने। हालेलुया। अगर हम आपको अपनी मेहनत की हुई कमाई को हम खाने पाए। बहुत लोग कहते हैं बहुत कुछ है पर पेट खराब है। बहुत लोग बोलते हैं बड़ा रुपया पैसा गल्ला पानी है पर मुंह खराब है। वो खाने को नहीं पाते। मन चाहता है बढ़िया चीज खाएं लेकिन नहीं खा पा रहे। मन चाह रहा है कि हम आज फलानी चीज खाएं, कहते भैया पेट खराब है, हजम नहीं होता है, हैं? जो खराई से चलता है उसके बाद उसके बेटे धन्य होते हैं। वचन में लिखा है क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। वचन में लिखा है तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। हालेलुया हालेलुया। और आगे वचन को तू धन्य होगा। और वचन में लिखा है तू धन्य होगा। कब धन्य होगा? जब परमेश्वर के वचन के अनुसार आपका जीवन होगा, तेरा भला ही होगा और तब तुम्हारा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत लखलता। हालेलुया हालेलुया। उसके बाद में लिखा है तुम्हारे घर के अंदर जो स्त्री होगी तुम्हारी पत्नी होगी तुम। और वहां पर फिर लिखा है जो तुम्हारे घर के अंदर स्त्री होगी उसकी मेज के चारों तरफ क्या लिखा है? मेज के चारों ओर, तेरी मेज के चारों तरफ, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री दाखलता के समान फलवंत होगी और तुम्हारे मेज के चारों तरफ तुम्हारे बच्चे होंगे जिन्हें नाती पोता बताया गया है। वो कैसे होंगे? जलपाई के पौधे के समान होंगे। बड़े खुशहाल पीढ़ी होगी जब परमेश्वर का वचन मानेंगे, जब परमेश्वर का वचन सुनेंगे। अब तो ऐसा समय आ गया है, आज बुलाया जाता है परमेश्वर का वचन सुनो, परमेश्वर का वचन सुनो। बहुत लोग निकल के नहीं आते हैं। एक समय ऐसा आएगा कि वचन उठा लिया जाएगा, वचन चला जाएगा, तब आप कहोगे भैया कोई वचन सुनाने वाला नहीं आ रहा है।
है भैया तो बाइबल दे दो हम पढ़े है। एक समय ऐसा आएगा कि वचन सुनाने वाले लोग भी नहीं मिलेंगे और वचन बहुत दुर्लभ हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया। आगे वचन पढ़िए। यहोवा तुझे सिय्योन से तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री दाखलता से फलवंत होगी और तेरी मेज के चारों ओर तेरे बच्चे जो होंगे जलपाई के पौधे के समान होंगे। और इसलिए लिखा है सुन, परमेश्वर कहता है इसलिए सुनो। हाँ पढ़िए वचन। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो, लिखा है जो पुरुष यहोवा का भय मानता होगा वो ऐसी ही आशीष पाएगा। आमीन। जो पुरुष यहोवा का भय मानता होगा वो ऐसी ही आशीष पाएगा। अगर हमें परमेश्वर, हम चाहते कि हमारे बच्चे आज अच्छे हो जाएं, हम चाहते कि मेरी बहुएं अच्छी हो जाए, हम चाहते कि मेरे नाती पोते अच्छे हो जाए, तो परमेश्वर का आपको भय मानना होगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको जीवन चलाना होगा। हालेलुया हालेलुया। वचन में लिखा है जब प्रभु यीशु मसीह जब वचन को बांटते थे तो लोग उनको चेक भी करते थे, उनको चेक भी करते थे कि कहते हैं भला करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह को जब लोग सताते थे तो कोई उनको घूंसे मार देता था, कोई कुछ मारता था, तो प्रभु यीशु मसीह उनको क्या कर देते थे? क्षमा कर देते थे। आज कोई क्षमा करने वाला है? कोई नहीं है ना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर तुम्हारे गाल पर कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा भी कर दो, लो भैया मार लो। अगर तुमको कोई कोस भर बेगार में लिवा के ले जाए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम 2 कोस चले जाओ। ये प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर तुमसे कोई बैर करता है तो वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम उसके लिए क्या करो? प्रार्थना करो, उसके लिए दुआ करो। प्रभु यीशु मसीह ने बैर करना नहीं सिखाया है, झगड़ा करना नहीं सिखाया है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर तुमको कोई सताए, झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम उछलना और खुशी मनाना। क्यों मनाना? क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में फल है। हालेलुया। और संसार इस बात को नहीं जानता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे बोले। कहा जो कोई अपना प्राण बचाना चाहता है उसे खो देगा और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो अपने आप को बचा लेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारा आपका जीवन थोड़े दिन का यहाँ पर जीवन है, बहुत ज्यादा से मान लो 70-80 साल, और परमेश्वर के यहाँ जो जीवन है हमेशा का जीवन है, ना समाप्त होने वाला जीवन है। प्रभु ने कहा वो जीवन को धारण करो, मेरी आज्ञाओं को मानो, मेरी विधियों को मानो और उस नियम और विधियों के अनुसार अपने आप को अपना जीवन बिताओ। हालेलुया 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 हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो और इस वचन के अनुसार परमेश्वर आपको बहुत की आशीष दे।